अपनी पहली सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया और आपके चैनल्स के ज़रिए यकीनन मेरी आवाज़ मुल्क में और बाहर भी सब मेरे भाइयों तक, दोस्तों तक पहुँचेगी। तो आज मैं हाज़िर हूँ। बेसिकली 2, 3, 4 चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में 1-2 ऐसे वाक़यात हुए कि जो बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी के सबब बने। आज से 3 दिन पहले गुजरांवाला में एक नौजवान को रात को उठाया गया और मेरी इत्तला के मुताबिक उसके साथ पुलिस भी शामिल थी और उसको रात को ले जा के तो उस पर तशद्दुद किया गया। सुबह उसका एक बयान जारी करवाया गया और इंतहाई मज़ाक़खेज़ बात यह है कि उसके चंद घंटे के बाद ही वो जो नौजवान है वो पब्लिकली आके कह रहा है कि जी मेरे पे तशद्दुद हुआ और मेरे से बयान ज़बरदस्ती लिया गया। तो इससे ये जो सारा काम हुआ, मैं समझता हूँ वो कोई माने ही नहीं रखता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है। अदारे वो भले वफाकी अदारे हों, सूबाई अदारे हों, उनको पुलिस की साथ रहनुमाई होना, उनके साथ उनको मिलना, वो ठीक है, एक कानून का हिस्सा है। मगर पुलिस की जो आपको प्रोटेक्शन है या पुलिस की हेल्प आपको या किसी को भी उस वक्त मिलेगी जब आप कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। आपके पास कोई FIR है, आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है, सर्च वारंट है। मैं समझता हूँ कि ये किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता कि आप एक नौजवान को सारी रात रख के उसको टॉर्चर करें और सुबह उसको छोड़ दें। क्या इससे बेहतर नहीं था कि अगर इस नौजवान ने कोई गलती की है तो आप कानूनी काम करें, आप उस पर FIR दें, वो अदालत में जाए, अपना नुक्ता नज़र बयान करें। मुझे तो याद है कि जिस शख्स ने GHQ पे हमला किया था उसको भी अरेस्ट किया गया था, उसको अदालत में पेश किया गया था और उसको ये नहीं था कि उसको सारी रात जूते मार के तो सुबह छोड़ दिया गया था। आइंदा से किसी भी ज़िले में ऐसे हुआ, ये वज़ीर आला पंजाब के और मेरे बड़े क्लियर अहकामात हैं। उस DPO को अगर कानूनी कार्रवाई पूरी ना हुई, कानून के तकाजे पूरे ना हुए, उस DPO को इमीडिएटली वहाँ से रिमूव किया जाएगा, उस SHO को वहाँ से रिमूव किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। इस वाक़े में चूँकि ये दोनों वाक़यात गुजरांवाला में हुए हैं, मैंने IG साहब को कह दिया है, CPO गुजरांवाला इस बात की जवाबदेही देंगे कि ऐसे क्यों हुआ। बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के किसी को पकड़ना, उठा के ले जाना, ये तो बहुत ज़्यादा है। और उसका मैं नहीं समझता कि आप अगर जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो रहा है, उल्टा उससे लोगों में बदज़नी फैल रही है, उसमें लॉलेसनेस नज़र आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा, चूँकि पंजाब पुलिस हमारे अंडर है, तमाम RPOs, DPOs, CPOs, कंसर्न ऑफिसर्स काइंडली ये नोट कर लें। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी इलीगल काम किसी के डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो हम पूछेंगे भी नहीं और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जी 25 मई के वाक़यात के जो लोग थे उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे में और जो वफाक में लोग बैठे हुए हैं, ये जो इधर चंद दिन हुकूमत रही, उनमें कुछ फ़र्क है। एक DIG के अंडर एक इंक्वायरी शुरू हुई, उसमें तासर ये दिया गया कि जो जूनियर रैंक के अफसरान हैं इनको कुर्बानी का बकरा बना दें, जो SHO हैं, जो DSP हैं, और सीनियर अफसर जो हैं वो कॉलर झाड़ते हुए यहाँ से निकले और कोई वफाक में रिपोर्ट कर रहा है, कोई किसी और सूबे में कर रहा है। तो इस तासर को ज़ाहिर करने के लिए, इवन दो इसमें थोड़ा टाइम लगा है जिसके लिए हम माज़रत खाएँ, मगर अब एक जुडिशल इंक्वायरी इस वक्त जारी है। जस्टिस शब्बर रज़ा साहब का अप्रूवल पंजाब कबीना ने दिया है और हम चाहते हैं कि 100% मेरिट के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़िक्स हों। जिसकी जो सज़ा बनती है, जिसकी जो जज़ा बनती है, वो इंशाल्लाह मिलेगी और आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। तीसरी अहम बात ये थी कि 23, 24, 25 मई को जितनी भी इन्होंने बदमाशी की, उस बदमाशी के साथ साथ इन्होंने हमारे बेगुनाह बेशुमार हमारे शहरियों के ऊपर इन्होंने पर्चे दिए। मेरे इल्म में या मेरे नोटिस में जितने भी पर्चों का बताया गया, आज वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कानूनी तरीका अपनाते हुए लाहौर की बिलखसूस तमाम FIRs विड्रॉ हो चुकी हैं। हमारे किसी कारकुन के ऊपर इस वक्त FIR नहीं है। और दोबारा मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 25 मई के हवाले से पूरे पंजाब में अगर किसी हमारे शहरी पे बेगुनाह है या गुनाहगार है, वो मेरे से रब्ता करें और इंशाल्लाह हम अगर पर्चा नाजायज़ हुआ तो उसको ख़त्म कराने की हम श्योरिटी देते हैं। इस वक्त
कहा जा रहा है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। पंजाब असम्बली की 2 FIRs और नैब का जो हमला केस है, इसमें 60 से ज़्यादा MNA और MPA हैं। इसके अलावा इनके वर्कर्स हैं जिनके खिलाफ FIRs हैं, मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। जो हमने इनको कॉल ऑफ नोटिस भेजे हुए हैं, जो एक लीगल प्रोसीजर है, वो ये 2 या 3 कॉल ऑफ नोटिस के बाद अगर वो नहीं आएंगे तो अगला तरीका ये है कि फिर चालान जमा होगा और मुअज़्ज़ज़ अदालतें इनका फेट डिसाइड करेंगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर भी साथ साथ जारी है। आज से 2-3 दिन पहले एक बहुत ज़्यादा र्यूमर फैली कि जी ग़ालिबन इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मैं आप सब मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च कब हो, तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि लॉन्ग मार्च 2 सूरत हाल में हो। पहली सूरत हाल ये है कि अगर ख़ुद इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो पूरी कौम इस वक्त तैयार बैठी है लॉन्ग मार्च के लिए, उनकी दी हुई तारीख के मुताबिक लॉन्ग मार्च होगा। और एक दूसरी वजह भी हो सकती है लॉन्ग मार्च की, अगर किसी ने कानून से हट के इमरान खान के साथ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो मैं आपसे वादा करता हूँ और हमारी पार्टी ने डिसाइड कर दिया है, हम अगले लम्हे लॉन्ग मार्च के मोड में चले जाएंगे और फिर ये पंजाब की सड़कें होंगी, वफाक की सड़कें होंगी और आवाम होगी और इतना जमे गफ़ीर होगा कि मुझे खुद नहीं समझ आती कि हम इतनी लोगों को मैनेज कैसे करेंगे पंजाब और इस्लामाबाद की सड़कों पर। मैं आज ही मुझे बहुत खुशी है, हम मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान साहब को, जो एक खाम में ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम इमरान खान से जान कैसे छुड़ाएं। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अब आप इमरान खान से जान नहीं छुड़ा सकते। इनको नाहल कर दें, इनको गिरफ़्तार कर लें, ये सब कोशिशें आपकी रहेगा जाएंगी और मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे और इस मुल्क की हुक्मरानी करके इन हालात को, जो इस वक्त इतने गंभीर हालात हैं कि बयान करने से बाहर है, तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर करेंगे। मुझे 1-2 वाक़यात के ऊपर थोड़ा है रिग्रेट भी है। आपके मुहर्रम के दिनों में सियालकोट में कुछ वाक़यात हुए जो कि काफ़ी अरसे से सियालकोट बहुत पुरअमन था। कल फिर एक वहाँ पे जाकिर थे जिनका मर्डर कर दिया गया, तो हम इस वाक़े को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर दोबारा किसी भी किस्म की, वो मजहबी है, वो सियासी है, ऐसी जुनूनियत आए। मैं इंशाल्लाह परसों जा रहा हूँ, मैं सियालकोट में मीटिंग करूँगा, दोनों जो हमारे फ़िरके हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो अमन है ये कायम रहे और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको इसके अंदर खेलने का मौका ना मिले। इसी तरह पिछले दिनों फैसलाबाद के 2 वाक़यात हुए, दोनों वाक़यात हमने ट्रेस किए। एक बच्ची थी खदीजा, उसके मुल्ज़मान इंतहाई बाअसर होने के बावजूद वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। और इसी तरह जो 7 न्यूज़ के जो मियाँ मुनव्वर उनके ब्यूरो चीफ़ हैं, उनके ऊपर जो हमें तहकीक से साबित हुआ, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिसने इतना बेईमाना उनके साथ वो किया। 6 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू है, वो ज़मानत पे है और इंशाल्लाह वो बिल्कुल भुगतेगा जो उसने किसी एक सहाफ़ी के साथ किया। हम बिल्कुल इसको नो गो एरिया समझते हैं। सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद हम किसी सूरत में भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं लाहौर की पुलिस को कंग्रेचुलेट करता हूँ, उनको मुबारकबाद, शाबाश देता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट पंजाब में, जो बड़े अरसे के बाद इंग्लैंड की टीम आई, बदकिस्मती से हम आखिरी मैच हार गए, मगर ये हार और जीत खेल का हिस्सा है। मगर पंजाब पुलिस ने और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बेहतरीन रोल अदा किया, तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे अच्छे काम सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जात के हवाले से बहुत सी ट्वीट्स भी हैं, ट्रेंड भी चल रहे हैं कि आप पार्टी के साथ शायद लॉयल नहीं है, तो इस हवाले से क्लियर कर दीजिएगा कि इमरान खान के साथ आप लॉयल हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। अच्छा, अगर मैं कह दूं लॉयल हूं तो आप मान जाएंगे? मुझे तो कोई शक नहीं है अपनी लॉयल्टी में। देखिए, मैंने आइन और कानून, मैंने भी आपको इतना कुछ बताया, मैंने ये तक कह दिया है कि आइंदा देखें ना, यही 2 वाक़यात हैं जो ट्रिगर हुए। हमने जब ये पिछला वाक़या हुआ तो उस दिन मुझे याद है कि सीनियर मिनिस्टर थे, लॉ में अपना राजा बशारो साहब थे, मैं था, तो हमने बड़ा क्लियर किया था कि आइंदा ऐसे वाक़यात अब चूँकि हुआ है तो हम इसका नोटिस ले रहे हैं। हम किसी भी शहरी को किसी भी अदारे की तरफ से उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो पंजाब पुलिस अगर इसमें मुलव्वस हुई तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उनको सख्त से सख्त। डॉक्टर साहब, राणा सनाउल्लाह
डॉक्टर साहब, राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में परवेज इलाही साहब ने कहा है हमारे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें ये सख्त तरीन सज़ा से नहीं बच पाएंगे। उस केस के बारे में तो कुछ थोड़ा बहुत आगाह कीजिएगा। देखें, एक तो मॉडल टाउन का केस है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक वो ट्रायल नहीं हो सका, जो भी रीज़न्स हैं इसके लिए। और बिल्कुल सीएम साहब सही फरमा रहे हैं, मुझे तो खुद उसमें वो अब चूँकि प्रेजुडिस है, ये अदालत में मामला है, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, मगर जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आता है तो उसमें राणा साहब की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह ये बताइए कि अभी आपने वाया प्रेस कॉन्फ्रेंस डीपीओ गुजरांवाला को बात नहीं दी, होना तो ये चाहिए था कि आप एक्शन लेते तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मैंने ये एक्शन लिया। मेरा सवाल पूरा सुनिए। देखिए, पुलिस जब पुलिस का रवैया ना आप उससे ना महरम है, सारे लोग जानते हैं कि पुलिस थानों में ऐसे पैसे लेते जैसे आरती की दुकान पर लिए जाते हैं, और आपने कोई भी ऐसा केस अभी तक ऐसा नहीं किया कि जिस पर हम मिसाल बना सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि थाना फरोजवाला में एक हमायूं सईद साहब सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी वीडियो भी वायरल हुई कि उन्होंने एक बंदे के साथ मिसिस के साथ नाजेबा हरकत की, फिर एक और क्लाइंट था उसकी सिस्टर के साथ नाजेबा हरकत की, और खुद उन्होंने बड़े क्लियर एविडेंस उनके पास, लेकिन इसके बावजूद इस हवाले से कोई आपने किसी को इबरत का निशान नहीं बनाया। देखिए, अब ये क्या महरूमियत इबरत का निशाना ये तो नहीं है, मैं किसी को सजाए मौत तो नहीं दे सकता। जब हम आए तो फैसलाबाद में आपको याद होगा एक पुलिस ऑफिसर था जिसने एक निहत्ती खातून पे ऐसे गन की, ये बहुत गलत काम था। वो ऑफिसर इस वक्त डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसलाबाद में एक SHO ने एक सहाफ़ी पे तशद्दुद करवाया आज से 3 दिन पहले, वो अंडर डिसमिसल है। इसके अलावा जितने भी ऑफिसर्स थे वो अभी कोई भी उनमें से मौजूदा जगह पे नहीं है। ये जो एक पर्टिकुलर केस का वाक़या के बिल्कुल ठीक है, 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है, इसमें वाक़यात होते हैं, आप इसकी निशानदेही करें, हम हमेशा इस पर एक्शन लेते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि CPO गुजरांवाला को, मैं एक प्रोसीजर है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, हमने उसका प्रोसीजर जो है उसको एक्टिवेट कर दिया है। IG साहब अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस ऑफिसर की इसमें कितनी नाहली है, क्या कनेवेंस है। अगर साबित हुआ तो फिर मैं समझता हूँ सजा। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया था उनके सियालकोट में जो मामला हुआ, इससे पहले मुहर्रम में ये मामला हुआ, तो उसमें अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया कि आया जब मुहर्रम में वहाँ ये एक अहम इशू हुआ था। तो अगर आप लाहौर को देखें तो लाहौर में मजहबी कारवां चलाया था CC पे लाहौर गुलाम लोगों ने, और उसमें उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, और शादरा में भी इस तरह के वाक़या कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सियालकोट में ये वाक़या हुआ और एक जाकर जो है वो शहीद हो गए। तो आप नहीं समझते कि इस तरह के मामला को रोकने के लिए पूरे पंजाब में मजहबी रवादारी कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए, और मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि मैं तो हम इसको लाइट नहीं ले रहे, मैं इसीलिए वहाँ पे खुद जा रहा हूँ। जितने दोनों तरफ से जो फ्रीकैन हैं उनसे बैठेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने जज्बात को ठंडा रखें। ये भले कोई जाकिर साहब हों या कोई इमाम मस्जिद हों, ख़तीब हों, कोई भी जमात हो, हमारे लिए सब बराबर है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई टॉलरेंस की जाएगी। अच्छा, ये बताएं जनरल साहब, आप पहले भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, FIA इस मामला में इन्वॉल्व है, जो इस मामला की निशानदेही आप कर रहे हैं। FIA फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, आपके सब्जेक्ट में FIA आती ही नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में FIA आती ही नहीं। आपने लास्ट टाइम भी कहा कि जी पहले हमारे DPO को FIA के अहलकार जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। डायरेक्टर FIA बड़ा क्लियर है कि हमारे पास एक अथॉरिटी मौजूद है। आप किस तरह एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को जो कि डायरेक्टली खुद ऑपरेट कर रहा है हर सूबे में, आप उसे किस तरह ये बाउंड कर सकते हैं कि PTI वर्कर पे हाथ डालने से पहले वो आपको इतला दे या अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को इतला दे? एक तो इसका जवाब, और दूसरा परसों पंजाब असेंबली ने इस्तेहकाम कमेटी ने एक फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की मंजूरी दी है। इस्तेहकाम कमेटी ने उस फेडरल मिनिस्टर को बुलाया जिसने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान एक उंगली का इशारा किया था, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर, और इस्तेहकाम कमेटी ने कहा है कि अगर ये पेश नहीं होता तो हम इसकी गिरफ्तारी डालेंगे। आप बीइंग अ होम मिनिस्टर इस्तेहकाम कमेटी की सिफारिश पर क्या फेडरल मिनिस्टर की गिरफ्तारी डालने के लिए कोई इक़दाम देंगे? बिल्कुल, जब उधर से हुक्म आएगा। देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में चंद लोग हैं जिनको इम्यूनिटी हासिल है, वो गिरफ़्तार नहीं हो सकते, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं या आपके गवर्नर्स हैं। इसके अलावा तो कोई भी शख्स जो कानून की वायलेशन करे, इधर माजी में हुआ है, आपके वज़ीर भी गिरफ़्तार हुए हैं, हमारे अपने वज़ीर होते हुए, सूबाई वज़ीर होते हुए गिरफ़्तार हुए, नैब ने गिरफ़्तार किया।
जहाँ तक दूसरी बात आपने की FIA वाली, देखें FIA बिल्कुल हमारे अंडर नहीं है, मगर जब वो हमारी पुलिस की इमदाद लेते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं पुलिस की इमदाद लेके तो आगे ऑपरेट करते हैं, यही हमारा कहना है। और बाय द वे ये जो दूसरा वाक़या ये FIA का वाक़या नहीं है, इस मुल्क में और भी अदारे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन अदारों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, आप कानून का तरीका अपनाएं और हमें एम्बेरस मत करें, पुलिस को मिसयूज़ ना करें। आपने पुलिस को यूज़ करना है, दें FIR, आप बंदे गिरफ्तार करें, उनको कानून के सामने खड़ा करें। तो इसलिए जहाँ कहीं पे भी पंजाब पुलिस यूज़ होगी, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम इनको एब्यूज़ नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं मुल्क के अंदर, खबरें आ रही हैं, तो वो आएंगे तो आप उनको एस्कॉर्ट वगैरह प्रदान करेंगे पंजाब? जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है, हम देखते हैं वो ज़मानत करा के आ रहे हैं या ज़मानत के बगैर आ रहे हैं। जो भी उनकी जो ऑथराइज, जो उनकी ब्लू बुक के मुताबिक अगर कोई सिक्योरिटी होगी, तो अगर जैसे इमरान खान साहब को सिक्योरिटी मिल रही है इस्लामाबाद में, तो हम भी जो साबका वज़ीर-ए-आज़म होंगे उनको देंगे। मगर पहले तो ये देखेंगे कि वो एक कन्विक्टेड के तौर पे आ रहे हैं या ज़मानत करवा के आ रहे हैं, या उनका स्टेटस क्या होगा। उनका स्टेटस क्लियर होने के बाद हम फैसला करेंगे। साहब, ये जो नैब पर हमला हुआ था, नैब पर हमले में मुस्लिम लीग नून के काफ़ी ज़्यादा लोगों पर FIR है, मरियम भी शामिल है, तो मरियम को पासपोर्ट भी मिल गया, उसको बाहर जाने देंगे या उससे पहले जो FIR दर्ज है उस पर गिरफ्तारी डालेंगे? हमने उनको कॉल नोटिस दिया हुआ है, अब वो अब देखते हैं वो ज़मानत करवा के आती हैं या कैसे शामिल तफ्तीश होती हैं। तो ये तो जो बाहर भेजने का है, ये तो आपको पता है डोमेन जो है इमिग्रेशन हमारी डोमेन नहीं है, ये तो वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास अथॉरिटी हुई उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द राइट पर्पस। जब आपने ट्वीट किया था कि अगर इमरान खान के बनी गागा पे छापा मारा जाता है तो जाती उमरा जो है वो भी लाहौर में है, तो क्या आप इरादा रखती है कि जाती उमरा में भी कोई छापा मारा जाएगा या वहाँ से भी कुछ गिरफ्तारी की जाएगी? नहीं, अल्लाह ना करे ये कोई जाती उमरा, ये इसको कोई मस्जिद का रुतबा तो नहीं ना हासिल। अगर बनी गाला पे किया जा सकता है रेड, तो फिर पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट जगह पे रेड हो सकता है। अगर हमें कहीं शक होगा कि कोई मफरूर मुलजमान ने कहीं पनाह ली हुई है, तो वो तो हम अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट लेके हम चेक कर सकते हैं, इसमें कोई अमल ना। बताइएगा कि जो आपने जुडिशल कमीशन बनाया 25 मई वाक़े के वाक़यात पर, उसके जो PORs हैं उसमें ये नहीं कहीं मेंशन कि ये जुडिशल कमीशन अपनी इंक्वायरी कब तक कंप्लीट करेगा, उसकी डेडलाइन क्या है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हम उसमें ऐड करने लगे हैं अभी आपस में डिस्कस करके कितने दिन चाहिए, क्योंकि ये पूरे पंजाब की हो रही है, सिर्फ लाहौर की नहीं है। हमने नोटिस दिए हैं कि लोग आएँ अपने बयानात रिकॉर्ड कराएं। बहरहाल उनको यही अर्ज़ किया है कि आप इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि अब ऑलरेडी 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हम वाइंड अप करना चाहिए। थैंक यू।